सो हेलो गाइस, मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। बिना किसी देरी के इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो विंग था उसने मिस्टर लैन को हक कर रखा था एंड जो मिस्टर लैन ने विंग को गोदी में उठा लिया था एंड बोलते हैं ठीक है अब हमें चलना चाहिए। एंड जो विंग था वो बोलता है ओह 2 मिनट रुक जाओ, मुझे जो शूज़ पहनने। एंड जो विंग जल्दी से शूज़ पहनने के लिए चला जाता है और वो शूज़ पहन लेता है। वो जल्दी से मिस्टर लैन के पास जा जाता है और मिस्टर लैन का हाथ पकड़ लेता है। जो मिस्टर लैन थे वो विंग के सर पर पैट करके बोलते हैं कम ऑन, ठीक है अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। एंड जो विंग था बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश था मिस्टर लैन के साथ। जो विंग की मदर थी वो बोलती है ओह लगता है कि विंग को ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। एंड जो मिस्टर लैन था बोलता है हाँ एक्साइटेड तो होगा ही ना, लगता है कि वो बहुत टाइम से बाहर नहीं गया। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है हाँ जब से विंग के फादर की डेथ हुई है तब से मुझे ना अब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बाहर रहना। एंड मैं भी ट्राई करती हूँ मैं घर पे रहूँ, पर इतना सारा काम रहता है तो मैं घर के पे ही नहीं रह सकती, ना ही इनका ख्याल रख पाती हूँ ढंग से। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कोई बात नहीं अब हम लोग साथ रहेंगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी और तुम चाहो तो घर पे बैठे बैठे भी ऑफिस का काम कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दूंगा। एंड जो विंग की मदद थी बोलती है मैं जानती हूँ पर मैं बिल्कुल भी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, ना ही अपने चाइल्ड को किसी पे बोझ बनने देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे चाइल्ड को अपने चाइल्ड की तरह मानते हो, पर फिर भी आप मैं कैसे समझाऊँ कि बस मैं चाहती हूँ कि जो विंग है वो खुश रहे। एंड मैं विंग के बारे में बहुत सा फिक्र करती हूँ और मैंने विंग के अकाउंट में जितने भी हो सके मैंने उतने पैसे डाले हैं, यहाँ तक कि जो विंग के डैड की डेथ हो गई थी एंड जितने भी इंश्योरेंस के पैसे थे वो मैंने विंग के बैंक अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा है और कोई ज़्यादा मायने नहीं देता। एंड आपको तो पता है ना कि मैं आपसे शादी किस लिए कर रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि विंग खुश रहे और कुछ नहीं। एंड जो मिस्टर लैंथो बोलते हैं मैं समझता हूँ और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था जब वो तुमने कहा था कि तुम सब अपनी चाइल्ड की शादी करना चाहती हो, पर देखो हमें समझना होगा हमारे बच्चों को भी, है ना। और रही बात हमारे रिश्ते की तो हम एक मौका तो ज़रूर दे सकते हैं ना हम दोनों के रिश्ते को। एंड जो विकी मदद थी तो उसे चुप हो जाती है, बोलती है हम ठीक है हम ट्राई करेंगे। एंड जो मिस्टर लैन थे वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं और जो विंग था बोलता है क्या हुआ आप लोग क्या बातें कर रहे हो चलो ना। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं हाँ बेटा हम लोग चलते हैं। एंड जो मिस्टर लैन विंग को गोद में उठा लेते हैं एंड जो विंग था बोलता है मैं पैदल चलूँगा मुझे ऐसे छोड़ दो। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं कोई बात नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मेरी गोद में ही आ जाओ। एंड जो मिस्टर लैन थे वो विंग को कार में बैठा देते हैं एंड जो विंग था वो चुपचाप बैठ जाता है और तभी जो विंग की मदद थी वो भी आ जाती है, वो विंग के पास बैठ जाती है। एंड विंग के जो दूसरी तरफ मिस्टर लैन आके बैठ जाते हैं एंड जो मिस्टर लैन थे वो ड्राइवर को कहते हैं ड्राइवर अब तुम चलो हमें ना कहीं मॉल लेके चलो, ठीक है अगर यहाँ पे कोई आसपास हो तो। सो जो ड्राइवर था बोलता है यस सर। एंड जो वो ड्राइवर था वो कार को ड्राइव करने लगता है और कुछ ही टाइम बाद वो लोग एक मॉल में पहुँच जाते हैं। वो इतना ज़्यादा बड़ा मॉल था एंड जो विंग था वो आसपास घूम के देखने लगता है, बोलता है मम्मा मुझे टॉयस चाहिए मुझे टॉयस चाहिए। एंड वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है एंड जो पिंकी मदद बोलती है हाँ मैं दिलाऊंगी ना अभी 2 मिनट रुक तो जाओ। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो उसने बहुत सारी शॉपिंग की थी, उसने बहुत सारी कैंडीज़ खाई थी। एंड जो विंग की मदर थी वो मना तो कर रही थी लेकिन जो मिस्टर लैन थे वो मान जाते बोलते हैं अरे कोई बात नहीं वैसे भी छोटा बच्चा है। एंड जो विंग था उसने पूरा दिन इंजॉय किया, अब रात होने वाली थी। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं कि विंग चलो अपने घर चलना चाहिए। एंड जो विंग तो बोलता है मुझे नहीं जाना, अब मुझे मन नहीं कर रहा जाने का, मुझे और भी ज़्यादा इंजॉय करना है प्लीज़, मैं तो और इंजॉय कर सकता हूँ प्लीज़। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं विंग हम लोग कल खेलेंगे, हम लोग कल आ सकते हैं बाहर, ठीक है। एंड जो विंग था वो मान जाता बोलता है ओके अभी हमको नींद भी आ रही है तो चलो। विंग को काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था एंड जो विंग था वो मिस्टर लैन की गोद में ही आ जाता है। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है विंग तो मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें सुला देती हूँ अच्छे से। और जो विंग था वो अपनी मदर के पास चला जाता है एंड जो मिस्टर लैन और जो विंग की मदर थी वो कार में बैठ जाते हैं और जो वो लोग घर पहुँच जाते हैं। एंड वो लोग घर नहीं पहुँचे थे, एक्चुअल में वो मिस्टर लैन के मैंशन में आए थे। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कि चलो हम लोग को चलना चाहिए। एंड जो उनकी मदर थी बोलती है पर ये तो आपका मेंशन है, आपने तो कहा था कि हम अपने घर छोड़ेंगे। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं
कि मैंने बोला तो था कि हमें लैंड मेंशन में रहना चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एंड जो मेरा चाइल्ड है वो तुमसे भी मिल लेगा, और वैसे भी हम लोग की कुछ टाइम बाद शादी होने वाली है। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है ठीक है, पर मैंने विंग की ज़्यादातर चीज़ें नहीं लाई हैं, एंड विंग का इस मेंशन में कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे इसको लेके। तो जो मिस्टर लैन था बोलता कोई बात नहीं, और रही बात बाकी चीज़ों की, तो मैं कल तक सारी प्रिपरेशन करवा दूंगा और मैं जितनी भी विंग की चीज़ें हैं वो ले आऊँगा या फिर नहीं खरीद दूँगा, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, एंड तुम्हें ज़्यादा कुछ मत सोचो, चलो। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बस उस लैन को अपनी जो कार से उतार देते हैं एंड उसे मेंशन के अंदर लेके आते हैं। तभी अचानक से एक जो बच्चा था वो मिस्टर लैन के पास से जाता, बोलता है कि आप इतनी देर के बाद क्यों आए, आपने तो कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे। एंड जो मिस्टर लैन था बोलता है मुझे माफ़ कर देना लैन सर, वो मुझे थोड़ा काम था, तो मैं कल पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तो तुम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो लैन था वो हल्का पीछे होकर देखता है एंड उसे दिखता है कि जो विंग की मदर थी उसने विंग को गोद में पकड़ रखा था, लेकिन विंग की मदर का बिल्कुल भी फेस नहीं दिख रहा था। एंड जो विंग था वो विंग की मदर को ग्रीट करता है और बोलता है आंटी आप यहाँ पे। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है हाँ लहसन, वो तुम्हारे डैड को मुझसे कुछ बात करनी थी, इसी वजह से मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर मैं चली जाऊँगी। एंड जो तभी जो लैंजान के फादर थे यानी मिस्टर लैन, वो कहते हैं कि लैंजान ये यहीं पे रहेंगी आपसे, मैं तुम्हें बताया था ना। एंड जो लैंजान था बोलता है ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कह के जैसे ही जो लैंजान था वो जाने लगता है, तभी जो उसे हल्का हल्का जो विंग का उसका फेस दिखने लगता है, लेकिन लैंजान उन चीज़ों को इग्नोर करता है और वो डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। एंड जो विंग की मदर थी वो लैंजान के फादर की तरफ देखती है, एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं तुम्हें पता है ना वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे संभाल लोगी। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगी। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कि मेरा जो रूम है उसी के पास मैंने आपका जो रूम है उसे अरेंज करवाया है, एंड वो रूम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है थैंक यू। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं कि थैंक यू कहने के बाद थैंक यू कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, एंड आप विंग को लेकर चले जाइए और आप दोनों रेस्ट कीजिए। एंड ऐसे करके जो मिस्टर लैन थे वो भी चले जाते हैं। एंड जो विंग की मदर थी वो किसी मेड से पूछती है कि जो मिस्टर लैन ने कौन सा जो उनके लिए रूम है उसे प्रिपेयर करवाया, एंड वो अपने जो रूम में चली जाती है एंड वो रेस्ट करती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे जो सुबह हो चुकी थी, एंड अब हल्की हल्की सी विंग की आँखें खुलने लगी थी। एंड जो विंग था वो आसपास हाथ हिला रहा था और बोलता मम्मा आप कहाँ पे हो। एंड वो पूरी तरह से आँखें खोल लेता है और वो देखता है कि जो उसकी मदर थी वो उसके पास नहीं थी। एंड जो विंग था वो समझ जाता है कि उसकी मदर अब ज़रूर चली गई होगी ऑफिस। एंड जो विंग को तो उसे बुरा लगता है कि जो विंग की मदर है वो अभी भी उसके पास नहीं है। एंड जो विंग था वो बेड से उधर जाता है, वो आसपास की जगह को देखने लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि वो इस जगह कभी आया नहीं। एंड जो विंग था बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ, किसका घर है। एंड जो विंग था वो इधर उधर देखने लगता है और वो दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को वो खोल देता है और वो बाहर जाके देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता। एंड आसपास कुछ सर्वेंट्स थी। एंड जो विंग था वो सोचता है कि मेरी मदर कहाँ पे है और मैं कहाँ ढूंढूँ, और जो विंग था वो चलने लगता है। एंड अचानक से जो विंग है वो गिर जाता है, एंड जो विंग को कुछ चोट लग जाती है, बोलती है मुझे चोट लग गई। एंड जो विंग था वो रोना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी जो एक बॉय था वो बोलता है बस करो, रोना बंद करो, मैं भी तो तुम्हारी वजह से गिर गया, क्या मैं रो रहा हूँ नहीं ना, तो फिर तुम लोग क्यों रो रहे हो, ज़्यादा मेरे सामने रोना मत। एंड जो विंग था वो जब इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ सुनता है वो और ज़्यादा रोने लगता है। एंड वो बार बार अपनी मम्मा का नाम ले रहा था। एंड जो वो बॉय था बोलता है क्या तुम चुप हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते। एंड जो विंग था वो उस बॉय की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि जो वो बॉय था वैसे तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, बट वो उसके जो चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्से बड़ी एक्सप्रेशन थी। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो थोड़ा पीछे हो रहा था। एंड वो जो बॉय है वो हमारा लैंसन है। एंड जो लैंसन था बोलता है ओह बस करो, चुप हो जाओ,
क्या तुम्हें चाहिए? एंड जो विंग था वो थोड़ा सा चुप होने लगता है एंड जो लैंसन था वो विंग के पास जाता है और उसके पैर पे देखने लगता है। उस पर हल्की सी चोट लगी थी एंड जो लैंसन था बोलता है कि चलो मेरे कमरे में चलो। एंड जो विंग था बोलता है नहीं, आप मुझे मारोगे। एंड विंग के आंसू बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बह रहे थे एंड जो लैंसन था वो अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था एंड वो बोलता है ओह मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम रोना बंद करो। एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरे सामने रोता है तो। एंड जो विंग था बोलता है आप प्रॉमिस करो आप मुझे हर्ट नहीं करोगे। एंड जो लहसन था वो बोलता है क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ। एंड जो विंग था वो थोड़ा सा और डर जाता है एंड जैसे वो रोने वाला था तभी लैंसन उसके मुंह पे हाथ रख देता, बोलता है अब थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो मैं सच बता मैं तुम्हें ज़ोर से एक स्लैप मारूंगा। एंड जो विंग था बोलता है मैं नहीं आवाज़ करूँगा, बस मुझे मारना मत। एंड जो लैंसन था बोलता है ठीक है मैं नहीं मारूंगा एंड चलो मेरे साथ। एंड जो लैंसन विंग को उठा लगता है, फिर भी जो विंग था वो बार बार गिर जा रहा था, उसके पैर में चोट लगी थी थोड़ी सी, फिर भी जो विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड जो लैंसन था बोलता है तुम मेरे बैक पे चढ़ जाओ एंड मैं तुम्हें उठा के ले चलूँगा। एंड जो विंग था वो ऐसे ही करता है, फिर वो लैंसन के बैक पे आ जाता है और जो लैंसन ने विंग को बहुत ज़्यादा केयरफुली और अच्छे से पकड़ लिया था ताकि जो विंग है वो गिरे ना। एंड जो विंग को लैंसन अपने रूम में लेके जाता है एंड जो विंग था वो लैंसन की रूम की तरफ आसपास देखता है तो वहाँ पे ज़्यादा कलरफुल चीज़ें नहीं थी। एंड जो लैंसन का रूम था वो सिंपल था पर इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं, उसमें हर तरफ डायमंड या फिर जो रूबीज़ थी उनकी डेकोरेशन की गई थी और उनमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स भी लगाए गए थे। एंड जो लहसन का रूम था वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा रूम लग रहा था विंग को। एंड जो विंग था वो बस आसपास की जो डिज़ाइंस एंड चीज़ों को देखने लगता है। एंड जो लैंसन था वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आता है एंड वो विंग को लगाने लगता है। एंड जो विंग था वो थोड़ी सी डरी हुई आँख से लैंसन को देख रहा था क्योंकि लैंसन ने इतनी बुरी तरह से विंग को डांटा था एंड विंग का जो डर था वो लैंसन की तरफ से हट ही नहीं रहा था। एंड जो विंग था बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था लैंसन से और कुछ भी नहीं कह रहा था। एंड जो लैंसन था बोलता ठीक है चलो अब ये हो गया अब तुम जाओ। एंड जो विंग था बोलता है अब मैं कैसे चलूँ, मुझे दर्द हो रहा है। एंड जो लैंसन था वो अपने सर पे एक जोर से मारता है, बोलता है क्या तुम रोने वाली आवाज़ से बात करने की तुम्हें आदत हो गई है क्या? हाँ तुम मेरे से ढंग से बात नहीं कर सकते। एंड जो विंग था बोलता है मैं ढंग से ही तो बात कर रहा हूँ, मेरे से इतनी ज़्यादा रूडली बात मत करो, मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? एंड जो लैंसन था बोलता है हाँ अब मैं क्या तुम्हारे पैरों क्या क्या झुक जाऊँ क्या? हाँ जो तुम मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, मैंने आज तक कभी भी इतना सारे इरिटेट कभी नहीं हुआ जितना कि तुम मुझे कर रहे हो। और कोई भी मुझसे ऐसे बात करने की तो हिम्मत भी नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। मुझे ना तुम पे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एंड जो विंग था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, मेरी मम्मा आएंगे ना तो मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें बताऊँगा, तुम बहुत गंदे हो। एंड वो लैंसन को हिट करने लगता है, वो उसके चेस्ट पे मारने लगता है। एंड जो लैंसन था वो गुस्से से विंग को देख रहा था। वैसे लैंसन को बिल्कुल भी विंग के मारने से चोट नहीं लग रही थी लेकिन लैंसन विंग से बहुत सारी इरिटेट हो रहा था। एंड जो विंग था वो रो रहा था और जो लैंसन था बोलता है कि बस हो गया अब तुम मेरे कमरे से यहाँ से जल्दी से निकलो। एंड ऐसे कि जो लैंसन था वो बेड पर से विंग को धक्का दे देता है। एंड जो विंग था वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा था एंड जो विंग की वॉइस थी वो बाहर तक जा रही थी। तभी अचानक से जो मिस्टर लैन थे वो लामांग जी के रूम में आ जाते हैं। एंड जो मिस्टर लैन थे वो देखते कि जो विंग है वो बेड के नीचे गिरा हुआ है। एंड जो लामांग जी विंग को तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा है। एंड जो मिस्टर लैन थे वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और उस विंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं। एंड लैंसन उनकी तरफ देखने लगता बोलता है कि क्या हुआ था एंड ये विंग है वो यहाँ पे गिरा हुआ क्यों है? एंड जो लैंसन था बोलता है इससे पूछ लीजिए, ये मुझे बेफालतू इतना गुस्सा दिला रहा है और मैंने जब बोला कि यहाँ से जाए फिर भी नहीं जा रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। एंड जैसे कि जैसे लैंसन जाने वाला था तभी जो मिस्टर लैंसन का हाथ पकड़ लेता है, बोलते हैं लैंसन बिहेव अच्छे से करो। और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं? एंड जो लैंसन था बोलता है कि मैं बिल्कुल ढंग से बात कर रहा हूँ, मैंने अब तक बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं दिखाई है, सो प्लीज़ डैड इसे यहाँ से लेके जाइए। एंड जो मिस्टर लैंसन बोलता है लैंसन बिहेव। और हाँ बता दूँ कि जो विंग है वो तुम्हारा ब्रदर है और तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, समझे ना? ऊपर से तुमसे छोटा है तो तुम थोड़ा तो इसे प्यार दे ही सकते हो ना। एंड जो लैंसन था बोलता है और रियली डैड ये मेरा स्टेप ब्रदर है ना कि मेरा ही अपना भाई है, तो मैं इस पर ध्यान क्यों दूँ? हाँ
मिस्टर लैन जैसे गुस्से से जो लामोजी को मारने वाले थे, तभी अचानक से जो विंग की मदर थी वो आ जाती है एंड बोलती है कि आप लामोजी का ऐसे ना मारे, एंड मैं विंग को जानती हूँ, विंग ने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ लैंसन, जो भी विंग ने गलत किया होगा, एंड विंग को माफ़ कर दो, अभी वो छोटा है इसलिए उसे कुछ समझ नहीं है। एंड जो लैंसन था वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे हो या फिर नहीं, पर मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। एंड ऐसा करके जो लैंसन था वो चला जाता है एंड जो विंग की मदर थी वो माफ़ी मांगने लगती है मिस्टर लैन से कि ये ज़रूर विंग की गलती होगी और मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं कि नहीं, ये आपकी मुझे बिल्कुल गलती नहीं है। जो लैंसन है वो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर का है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, और जब से उसकी मदर की डेथ हुई है तब से तो वो और ज़्यादा ही मुझे माफ़ कर दो। एंड ऐसे कहने पर जो मिस्टर लैन थे वो विंग को अपनी गोद से उतार देते हैं एंड जो विंग था वो चुप हो गया था। और जो मिसेस लैन, फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये सारे लोग डाइनिंग टेबल पे आ गए थे एंड सारे लोग अपना जो खाना था उसे खा रहे थे एंड जो मिस्टर लैन के पास लैंसन बैठा था एंड लैंसन के सामने जो विंग की मदर थी वो बैठी हुई थी एंड विंग थोड़ा साइड में बैठा था एंड जो वो लोग चुपचाप खाना खा रहे थे, बट जो विंग था वो बहुत ज़्यादा शैतान था एंड बातें करके खाना खा रहा था। एंड मिस्टर लैन को अच्छा लगता है और मिस्टर लैन विंग को बिल्कुल नहीं डांटते, बट लैंसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो विंग बिहेवियर कर रहा था, उसे तो बिल्कुल शांति चाहिए थी, लेकिन जो विंग था वो तो खुद में ही मगन था, वो मस्ती करी जाता है एंड जो लैंसन था वो एक दो बार टोकता भी है विंग को, फिर भी जो विंग था वो नहीं मानता। एंड जो लैंसन था बोलता है, हे क्या तुम थोड़ा सा चुप नहीं हो सकती क्या, तुम खाने के बीच में बक 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 करे जा रहे हो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये चीज़, समझे ना। एंड जो विंग था बोलता है, हाँ पर मुझे बातें करना बहुत पसंद है, क्या बात भी नहीं कर सकता। हाँ। एंड जो मिस्टर लैन तो बोलता है, नहीं विंग तुम बात कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। एंड जो लैंसन था वो इस बात से चढ़ जाता है और बोलता है, हाँ मेरा खाना हो गया, एंड ऐसे करके जो लैंसन था वो वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि जो लैंसन था वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता है एंड जैसे जो लैंसन था वो अपनी कार से जाने वाला था, तभी जो लैंसन के डैड थे वो लैंसन को रोक देते हैं मिस्टर लैन, एंड जो मिस्टर लैन था बोलता है कि 2 मिनट रुक जाओ, अभी विंग आने वाला होगा। एंड जो लैंसन था वो तो कंफ्यूज लुक से उसके डैड की तरफ देखता है एंड जो मिस्टर लैन था बोलता है, क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, विंग तुम्हारे स्कूल में जाएगा समझे ना, एंड जो विंग का तुम ख्याल रखना। एंड जो लैंसन तो बोलता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि विंग मेरा भाई है और आप बिल्कुल भी इस बात का जिक्र भी मत करना, ठीक है। एंड जो मिस्टर लैंसन बोलता है, क्यों तुम ऐसे क्यों करोगे। एंड जो लैंसन तो बोलता है, मैं नहीं चाहता, तो मैं नहीं चाहता, बस ये वाली बात मेरी मान लो, मैंने आपकी शादी वाली बात मानी ना, तो प्लीज़। एंड जो मिस्टर लैंसन बोलता है, ठीक है मैं तो बस तुम्हारी ये बात मानूंगा, स्कूल में नहीं पता चलने दूंगा कि जो विंग है तुम्हारा ब्रदर है, बट विंग की प्रोटेक्शन तुम करोगे, ठीक है। एंड जो लैंसन था वो मान जाता है। एंड जो विंग था उसमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था रेडी होने में। एंड जो विंग था उसके मुंह में ब्रेड था एंड जो विंग की मदद थी उसको बैग दे दी थी। एंड जो लैंसन था वो देख रहा था इस विंग को कि विंग है वो कैसे कैसे आ रहा है, एंड जो विंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसे चोट लगी है। एंड जो विंग की मदद थी उसे ले आती है एंड कार में बैठा देती है। एंड जो विंग एंड लैंसन थे आसपास बैठे हुए थे, फिर भी वो लोग बातें नहीं कर रहे थे। एंड जो कार थी वो चलना स्टार्ट हो जाती है एंड जो विंग था वो लैंसन से बातें करना चाहता था, लेकिन जो लैंसन था वो बिल्कुल ही विंग से बात नहीं कर रहा था, उसे फुल्ली इग्नोर कर रहा था। तभी अचानक से जो विंग था वो लैंसन की गोद में आके बैठ जाता है। जो लैंसन था वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम मेरी गोद में क्यों बैठे हो, यहाँ पे कार में इतनी सारी जगह, तुम वहाँ पे बैठ जाओ ना। एंड जो विंग था बोलता है, नहीं आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, आप तो मेरे ब्रदर हो ना, मुझसे बात तो करो, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप मुझे इग्नोर ना करो। एंड जो वो बार बार लैंसन का चेहरा देख रहा था एंड जो लैंसन था वो चुपचाप बस विंग का फेस देख रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा क्यूट था एंड अडोरेबल भी था। उसके वो रेड कलर के लिप्स बिल्कुल किसी फूल की तरह थे, एक रोज़ की तरह, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल। और विंग की वॉइस बहुत ज़्यादा प्यारी एंड जो विंग की लिप्स के जस्ट नीचे एक प्यारा सा मोल उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा निखार रहा था। विंग सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था एंड लैंसन बस विंग को देखे जा रहा था, उसका फेस कितना ज़्यादा प्यारा है। एंड लैंसन अपना ध्यान कहीं और लगा ही नहीं पा रहा था एंड जो विंग था वो ना जाने क्या बक बक कर रहा था। लैंसन विंग की बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहा था।
बस वो विंग को देख रहा था। विंग कैसे पाउटली लिप्स बनाता है, वो कैसे बातें करता है। तभी जो ड्राइवर था वो बोलता है, यंग मास्टर क्या आपको उतरना नहीं है? एंड जो लैंसन की नज़र उसके ड्राइवर पर पड़ती है एंड बोलता है, हाँ मैं उतर रहा हूँ भी। एंड जो लैंसन का स्कूल था वो आ चुका था एंड जो लैंसन था वो जाने लगता था। तभी जो विंग था वो लैंसन का हाथ पकड़ लेता, बोलता है कि मेरे लिए तो रोको, मेरे को भी तो स्कूल छोड़ दो, आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? एंड जो लैंसन का वो हाथ पकड़ लेता है। सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो है वो डाल दूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी जो वीडियो है वो जल्दी से डाल दूँ। ओके, सो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ एंड बाय बाय।